अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास एक ऐसा मोबाइल फोन है जो सिर्फ खूबसूरत नजर आने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को टच और ड्यूरेबल बिगेस्ट के तौर पर पेश करता है। नाम है आईटेल पावर 80। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फोन में आपको मिलती है 7000 mAh की बड़ी बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, MLSTD 810 मिलिट्री ग्रेड डिजाइन प्रोटेक्शन। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बैटरी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले काफी है? क्या पावर 80 वाकई रोजमर्रा इस्तेमाल, गेमिंग, कैमरा, सख्त हालात में अच्छा फोन साबित हो सकता है? और पाकिस्तान में अगर ये तकरीबन 36,000 रुपए के आसपास आता है तो क्या ये पैसे खर्च करने के काबिल है? आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आईटेल पावर 80 किसके लिए है और किस को ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए। और अगर पाकिस्तान में नए मोबाइल फ़ोन की मालूमात देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की। आईटेल पावर 80 को कंपनी ने बिगेस्ट फ़ोन बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसे पतला और खूबसूरत बनाने के बजाय इसे पार्टिकल और टच देने की कोशिश की है। फोन के रंगों में टेंडर ग्रीन, रॉक ब्लैक और लेव ऑरेंज जैसे ऑप्शन सामने आते हैं। और जो सब्ज रंग वाला फोन आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है वो खास तौर पर यूनिक नजर आता है। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो एक बड़ा सा बैक साइड पे बिगेस्ट कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। जो लोग ज्यादा सफर करते हैं उन लोगों को ये फोन खास तौर पर पसंद आ सकता है। फोन गिरने से परेशान रहने वाले लोग, इन्हें ऐसा मोबाइल चाहिए जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि कदरे मजबूत भी हो, तो ये मोबाइल फ़ोन उनके लिए बेस्ट है। अब आते हैं इस फ़ोन की सबसे बड़ी खसूसियत की तरफ, ड्यूरेबिलिटी। आईटेल पावर 80 के बारे में मल्टी ग्रेड प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसमें IP68 IP69 प्रोटेक्शन है। यानी कंपनी ने इसे आम फोन के मुकाबले में ज्यादा सख्त हालात को बर्दाश्त करने के मकसद से बनाया है। मल्टी ग्रेड का नाम सुनकर एक बात जरूर याद रखें, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन को जानबूझकर दीवार पर फेंकें या इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें या टेस्ट करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि फ़ोन को आम रोज़मर्रा के झटकों, माहौल के मुख्तलिफ सख्त हालात के मुकाबले में क्रिएटिबिलिटी फराम की जाए। तो अगर आपका काम आउटडोर है, सफ़र ज़्यादा करते हैं या आप मोबाइल अक्सर हाथ से गिर जाता है, तो पावर 80 की ये खसूसियत काफ़ी अहम हो सकती है। अब आते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की तरफ। आईटेल पावर 80 में 6.78 इंच का IPS डिस्प्ले दिया गया है। रेजोल्यूशन है इसका 720-1600 पिक्सल तक का। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जबकि और यहाँ एक चीज खास तौर पे काबिल तारीफ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बिगेस्ट कैटेगरी में मिलना रोजमर्रा इस्तेमाल में काफी अच्छा फर्क पैदा करता है। मसलन जब आप फेसबुक स्क्रॉलिंग करेंगे या यूट्यूब पर जाएंगे या शॉर्ट देखेंगे या टिकटॉक शॉर्ट देखेंगे या मूवीज देखेंगे, तो 120 हार्ड रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रोलिंग ज़्यादा स्मूथ महसूस हो सकती है। लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन ये भी है कि एमोलेड या फुल HD डिस्प्ले नहीं बल्कि HD प्लस FTT IPS पैनल है। यानी अगर आपकी प्रायोरिटी और कंसिस्टेंट ज़्यादा है, डीप ब्लैक है, तो आपको प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी फ़ोन ज़्यादा पसंद आ सकता है, एमोलेड। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी बड़ा स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, बिगेस्ट प्राइस है, तो पावर 80 का डिस्प्ले काफ़ी दिलचस्प पैकेज बन सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आईटेल पावर 80 में यूनिसो टाइगर T615 चिपसेट दिया गया है, जबकि स्पेसिफिकेशन लाइट चिपसेट में इस फोन के डेड बेस्ट कुछ के नाम से दर्ज किया गया है। इसलिए T7250 को वेरिएशन खरीदारी से पहले अपने मकामी स्पेसिफिकेशन वेरीफाई जरूर करें।
ये फ़ोन बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, ब्राउजिंग, कॉल और रोज़मर्रा के कामों के लिए बनाया गया है। यानी अगर आपका काम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्रोम और आम ऐप में है तो फ़ोन मुनासिब परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अगर आप हाई एंडिंग गेम के लिए फ़ोन खरीद रहे हैं तो फिर ये फ़ोन गेमिंग बेस्ट नहीं। गेमिंग की बात करें तो ये फ़ोन नॉर्मल गेमिंग के लिए आराम से नॉर्मल गेमिंग चला सकता है। लेकिन अगर आप हाई गेमिंग खेलना चाहते हैं तो ये फ़ोन उनके लिए नहीं है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। आप समझ रहे होंगे कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है और अच्छा प्रोसेसर है तो ये हाई गेमिंग के लिए बेस्ट होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिए अगर आप गेमर हैं तो पावर 80 को कैजुअल और मॉडरेट गेम फोन कहूँगा, ना कि फ्लैगशिप गेमिंग फोन। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप की। इस मोबाइल फ़ोन की बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है। मतलब ये है कि हर तस्वीर 50 मेगापिक्सल की होगी। ऑटोमेटिक फ्लैश लेवल। असल फ़र्क इमेज प्रोसेसिंग, सिंसेयर क्वालिटी और सॉफ्टवेयर ऑटोमाइजेशन से पड़ता है। दिन की रोशनी में आपको अच्छी रोशनी मिल जाती है। कैमरा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और आम फोटोग्राफी के लिए मुनासिब तस्वीर दे सकता है, लेकिन रात के वक्त या कम रोशनी में आपको इतनी डिटेल और डायमेंसिटी रेंज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए जितनी महंगे कैमरे फ़ोन से होती है। फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा, बेस सेल्फी और व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के लिए काफ़ी हो सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और रियर कैमरे के मुताबिक स्पेसिफिकेशन वीडियो कैपेबिलिटी बिगेस्ट फ़ोन की तरह नहीं है। यानी अगर आप यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं तो ये फ़ोन इस फ़ोन की असल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन डेली वीडियो, सोशल मीडिया क्लिप, व्हाट्सएप वीडियो और आम रिकॉर्डिंग के लिए ये सेटअप कैमरा काबिल इस्तेमाल है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट में से एक की, यानी कि बैटरी की। और यहाँ पावर 80 वाकई नाम के तौर पर पावर दिखाने की कोशिश करता है। इस फ़ोन में 7000 mAh की बैटरी दी गई है। 7000 mAh की बैटरी एक बहुत बड़ी बैटरी है। आम इस्तेमाल में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेस देखते हैं, कॉलिंग करते हैं और थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं तो बड़ी बैटरी की वजह से आपको बार बार चार्जर लगाने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। और अगर आप एक ऐसा शख्स हैं जो सुबह घर से निकलता है और पूरा दिन बाहर रहता है, ये बैटरी आपके लिए बहुत अहम फ्यूचर बन सकती है। लिस्टिंग में इस फ़ोन के लिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दर्ज है, तमाम चार्जिंग वेटिंग मुख्तलिफ सोर्स में वाज़े तौर पर कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कोई गैर मुसद्दा चार्जिंग नंबर नहीं बताऊंगा। इसमें USB पोर्ट सी रखी गई है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आज के दौर में टाइप सी ज़्यादा पार्टिकल और कन्वर्जेशन स्टैंडर्ड बन चुका है। आपको डेटा ट्रांसफ़र और कंफर्टेबल एसेसरीज के साथ इस्तेमाल में आसानी और सबसे अहम बात 7000 mAh वाले फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी अहम होती है, इसलिए ख़रीदते वक्त चार्जिंग स्पीड में मिलने वाले बॉक्स से पहले ज़रूर चेक कर लें। ऑफिशियल चार्जिंग स्पेसिफिकेशन ज़रूर चेक करें। रैम और स्टोरेज, ये मोबाइल फ़ोन दो वेरिएशन में लॉन्च होने वाला है। एक 4GB 64GB और दूसरा 6GB 128GB में। अगर आप मेरी राय पूछें तो अगर आप बिगेस्ट अलाउ करते हैं तो ये 6GB 128GB वाला वेरिएशन ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकता है, क्योंकि 128GB में आप ज़्यादा ऐप, ज़्यादा फ़ोटो, ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा फाइल रख सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो SD कार्ड भी लिस्टिंग में मौजूद है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में 4G सपोर्ट दिया गया है। नेटवर्क सपोर्ट 4G है। डुअल सिम है।
वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जीपीएस नेगेटिव है। यहाँ एक अहम बात, ये फ़ोन 5G नहीं है, लिहाजा अगर आपकी पहली तरजीह 5G है तो आप इसको बिगेस्ट में दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए 4G काफ़ी है तो फिर ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। साइड प्रिंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, बस सिक्योरिटी इसकी इतनी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आईटेल पावर 80 में एंड्रॉइड 16 ऑफिशियल दिया गया है, यानी आपको एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। और फाइनली सॉफ्टवेयर वर्जन और अपडेट का मामला खरीदते वक्त लोकल वेरिएशन के हिसाब से वेरीफाई करना बेहतर है। अब सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान में कितनी कीमत में दस्तयाब होगा? लिस्टिंग में इसकी कीमत तकरीबन 36,000 रुपये बताई जा रही है, ताम सोर्सेज इसे अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च न होने वाला मॉडल भी बता रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी मुतवक्किल कीमत 36,000 रुपये के आसपास बताई जा रही है, लेकिन फाइनली ऑफिशियल प्राइस वारंटी और लॉन्च के वक्त कंफर्म होगी। तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के फाइनल की तरफ। अगर आपको 7000 mAh बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 6.78 इंच की बड़ी स्क्रीन, टच रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, एंड्रॉइड 16 सॉफ्टवेयर आपको, और अगर आपको बिगेस्ट तकरीबन 36,000 रुपये के आसपास चाहिए तो आईटेल पावर 80 एक दिलचस्प ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आपकी पहली चॉइस एमोलेड डिस्प्ले, 5G पावर गेमिंग, फ्लैश लेवल कैमरा है, आपको दूसरे फोन भी जरूर देखने चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप 36,000 रुपये में आईटेल पावर 80 खरीदेंगे, यस या नो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पाकिस्तान में आने वाली नई मोबाइल फ़ोन की मुकम्मल उर्दू रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर। अगर आप 2026 में एक ऐसा सैमसंग फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसमें बेहतरीन डिस्प्ले, ज़बरदस्त कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और 256 GB स्टोरेज हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A27 की, जिसकी 8 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फ़ोन किन लोगों के लिए बेहतर है और किन लोगों को इसे नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। पाकिस्तान में इसकी कीमत क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन की 8 GB 256 GB वेरिएशन सैमसंग गैलेक्सी A27 की पाकिस्तान में मुतवक्किल कीमत तकरीबन 90,000 से 1,10,000 रुपये के दरमियान है, जो शहर और स्टोर के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। इस मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम महसूस होता है। स्लिम बॉडी, प्रीमियम फिनिशिंग, कार्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, मजबूत फ्रेम, हाथ में कंफर्टेबल फील होता है। डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग ने इस फोन में दिया है 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बेहतरीन कलर, डीप ब्लैक्स, आउटडोर ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। वीडियो देखने, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और गेमिंग के लिए डिस्प्ले बेहतर है। प्रोसेसर की बात करें तो फ़ोन में स्नैपड्रैगन जेन 6 3nm का चिपसेट दिया गया है। ये प्रोसेसर रोज़मर्रा इस्तेमाल, गेमिंग, मल्टीमीडिया टास्किंग, सोशल मीडिया के लिए काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। स्टोरेज और रैम, इस मोबाइल फ़ोन में 8 GB 256 GB स्टोरेज दी गई है। माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट नहीं दिया गया। इसकी 256 GB स्टोरेज की वजह से ऐप्स और हज़ारों तस्वीरें इस मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल की जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर वेरिएशन, एंड्रॉइड 16 One UAE और सैमसंग सॉफ्टवेयर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट इस फ़ोन की बड़ी खूबी है। कैमरा सेटअप,
रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा बैक साइड पे दिया गया है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट कैमरा दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है फ्रंट साइड पे। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दिन की रोशनी में तस्वीर काफी शार्प आती है। पोर्ट्रेट मोड में भी काफी अच्छा है। अल्ट्रा वायलेट भी काफी मुनासिब है। क्लोज शॉट के लिए भी काफी अच्छा है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इस मोबाइल फोन में फुल HD रिकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक सेटेलाइजेशन के लिए अच्छी वीडियो यूट्यूब और व्लॉगिंग बनाई जा सकती हैं। बैटरी सेटअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। आम इस्तेमाल में एक दिन से ज्यादा आसानी से चल जाती है। स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर दिया गया है। साउंड अच्छी क्वालिटी का है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मूवी फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों काफी तेज काम करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस मोबाइल फोन में डुअल सिम 5G वाईफाई ब्लूटूथ USB टाइप C GPS NFC। ये मोबाइल फोन गेमिंग के लिए काफी बेस्ट है। PUBG वगैरह इसमें काफी अच्छी चल जाती हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी भी इसमें काफी अच्छी चल जाती है और इस मोबाइल फोन में गेमें काफी स्मूथ चलती हैं। ये फोन किन के लिए बेस्ट है? ये फोन उन लोगों के लिए बेहतर है जो सैमसंग ब्रांड चाहते हैं, बेहतरीन डिस्प्ले चाहते हैं, अच्छी कैमरा क्वालिटी चाहते हैं, लंबी बैटरी चाहते हैं और 256 GB स्टोरेज चाहते हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल और गेमिंग दोनों करते हैं। इस मोबाइल फोन की खामियां: बॉक्स में मार्केट में चार्जर शामिल नहीं है। आज के मुकाबले में बहुत तेज चार्जिंग सपोर्ट नहीं है। 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट है। अगर आपका बजट तकरीबन 1 लाख रुपए है और आप सैमसंग का काबिल एतमाद फोन चाहते हैं जिसमें 8GB 256GB स्टोरेज दी गई हो तो सैमसंग गैलेक्सी A27 एक मजबूत इंतखाब है। इसमें शानदार एमोलेड डिस्प्ले, 120 रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 256GB स्टोरेज जैसे खसूसियात मौजूद हैं जो इसे रोजमर्रा इस्तेमाल, फोटोग्राफी और एंटरटेनमेंट के लिए बेहतरीन बनाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप सैमसंग गैलेक्सी A27 खरीदेंगे या नहीं और ऐसी मजीद मोबाइल रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 30,000 रुपए का बजट है और आप सोच रहे हैं कि 2026 में पाकिस्तान में कौन सा मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहिए तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसे फ़ोन देखेंगे जो बेहतरीन डिस्प्ले, अच्छी परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी, मुनासिब कैमरा और बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन की नई वीडियो, कीमतें और रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका बजट कितना है। नंबर 1, सैमसंग गैलेक्सी A06 पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 28,000 रुपए। एम फीचर 6.7 इंच का LCD HD प्लस डिस्प्ले दिया गया, 90 रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G8500 दिया गया है। 4GB 64GB और 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप जो है, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी सेटअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है 25 वाट की है। अगर आप सैमसंग का ब्रांड और सॉफ्टवेयर अपडेट को तरजीह देते हैं तो ये बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 2, टेक्नो स्पार्क TC कीमत तकरीबन 28,000 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.67 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया, 120 का रिफ्रेश रेट दिया गया, मीडियाटेक हीलियो G8100 प्रोसेसर दिया गया है। 2 वेरिएशन में लॉन्च होने वाला है, 6GB 128GB 8GB 128GB में देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है बैक साइड पे और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट साइड पे कैमरा दिया गया है। बैटरी सेटअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। ये फोन गेमिंग और रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है। नंबर 3, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 कीमत तकरीबन 25 से 27,000 रुपए। स्पेसिफिकेशन की बात करें
तो 6.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यूनिसो का आउटर कोर प्रोसेसर दिया गया है। 4GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च होने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया गया है। बैटरी सेटअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। USB पोर्ट C दी गई है। अगर आपका कम बजट में बड़ी स्क्रीन चाहते हैं तो ये फ़ोन अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4 आईटेल A200 प्लस, पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 30,000 रुपये। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो दो वेरिएशन में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहला वेरिएशन 4GB 128GB और 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ये फ़ोन ख़ास तौर पर लंबी बैटरी बैकअप के लिए मशहूर है। नंबर 5 स्पार्क न्यू 15 अल्ट्रा, पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 29,500 रुपये। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में लॉन्च होने वाला है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी सेटअप की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बेहतर इंतखाब है। किसके लिए कौन सा फ़ोन बेहतर है? बेहतरीन कैमरा सैमसंग गैलेक्सी A06, बेहतरीन गेमिंग टेक्नो स्पार्क 30C, बेहतरीन बैटरी आईटेल A200 प्लस, बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी स्पार्क न्यू 15 अल्ट्रा, कम बजट में बेहतरीन इन्फिनिक्स स्मार्ट 9। खरीदने से पहले ये ज़रूर देखें कि कम अज़ कम 128GB स्टोरेज लें। अगर गेमिंग करते हैं तो मीडियाटेक हीलियो G85 या G81 जैसे प्रोसेसर इस्तेमाल करें या इससे ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन 5000 mAh खरीदें। जहां मुमकिन हो 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को तरजीह दें। दोस्तों ये थे पाकिस्तान में 2026 के 30,000 के बजट में बेहतरीन स्मार्टफोन। मार्केट में कीमतें शेयर और ऑफर के लिहाज से कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आप इनमें से कौन सा फ़ोन ख़रीदेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में आने वाले नए फ़ोन की कीमतों और रिव्यू की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।